आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मैं आज आपको सावन के सोमवार में एकदम सरल तरीके की पूजा बताती हूँ। पिछली बार मैंने आपको पूरी विस्तार से पूजा बता दी थी। मैंने पिछली बार आपको ये भी बता दिया था कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की कैसे पूजा करनी है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप शाम को पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा तो सबको ही बताते हैं, शाम को किस तरह आप पूजा कर सकते हैं। शाम की आप पूजा किस तरह करेंगे। शाम की जो पूजा होती है उसमें श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। हम लोग भगवान की जैसे सुबह जो पूजा करते हैं उसमें देखिए, मैं पहले आपको फिर छोटी सी पूजा पहले से बता रही हूँ कि कच्चा जल से पूजा करेंगे भगवान की, कच्चा जल से। उसके बाद भगवान की हम पंचामृत से पूजा करेंगे। ये देखिए, पहले ये सब पूजा मैंने पहले भी आपको बता दी है। और हमेशा जब भी आप पूजा करें पुराने बेलपत्र और ये सब पहले उतार लीजिए। और पहले उसके बाद हम ये पंचामृत से पूजा करेंगे भगवान की। ये जो पंचामृत है सब उससे पूजा करेंगे भगवान की। और उसके बाद हम फिर शुद्ध जल से पूजा करेंगे। उसके बाद हम भगवान की ये आप सुबह पूजा कीजिए। और जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, जो सोमवार में पूजा करते हैं, वो लोग अपनी पूजा वैसे की वैसे ही रखेंगे। सावन के सोमवार की पूजा और सोमवार की पूजा एक ही होती है, एक ही होती है। सावन की सोमवार और सोमवार की पूजा एक ही होती है। उसके बाद हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। शाम को ये सब पूजा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुबह की पूजा मैं बता रही हूँ, एक थोड़ा सा बता रही हूँ। जिन्होंने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा हो और कृपा करके मेरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। ये हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। ये हम भगवान को हम चंदन और जलाधारी को कभी मत छोड़िएगा। और नंदी, हम लोग देखते हैं मंदिर में जब भी आप लोग जाते हैं नंदी को छोड़ देते हैं। नंदी की हमेशा पूजा कीजिए। नंदी को भी चंदन चढ़ाइए। नंदी को भी आप चंदन चढ़ाइए। भगवान को हम चंदन चढ़ाएंगे। चंदन चढ़ाया है मैंने। चंदन पूरा हम भगवान को अच्छी तरह से, और ये चंदन आप भगवान पे रहने दीजिए। चंदन जितना आपको मानसिक शांति मिलती है, जिनको मानसिक रोग होता है, अगर वो भगवान को चंदन चढ़ाए तो बहुत। चंदन भगवान को कभी भी अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा को रावण ने अंगूठा लगाया था। चंदन हम भगवान को चढ़ाएंगे। नंदी को भी चंदन चढ़ाएंगे। नंदी को भी हम चंदन चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम भगवान को ना रंगे हुए कंकु ये जरूर चढ़ाते हैं। कंकु जरूर चढ़ाएंगे, रंगे हुए कंकु। और रंगे हुए चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। पार्वती जी को भी चढ़ाए जाए। नमः पार्वती पते नमः, नमः पार्वती। और जब भी कथा पूजा होती है सावन के सोमवार में, वो शाम को होती है। गणेश जी को हम कंकु लगाएंगे। गणेश जी, नंदी बाबा को भी हम कंकु लगाएंगे। और ये जो पुंगी फलम होता है, जो पुंगी फलम होता है, ये हमेशा भगवान के जलाधारी पे रखा जाता है। सर पे मत रख दीजिएगा भगवान के सर पे। और बाहर सावन का सोमवार है तो भगवान को हम कोई हरा फल भोग करेंगे। भगवान को कोई हरा फल भोग करेंगे। या तो केला भोग कर लीजिए, या तो फिर आप नाशपाती भोग कर लीजिए। नाशपाती आप भोग कर दीजिए। भगवान को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। भगवान को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी एक जनोई चढ़ाएंगे। भगवान को भी हम जनोई जोड़ा। देखिए, ये जो कपूर है ना, ये कपूर हम भगवान को चढ़ाएंगे। देखिए, भगवान को ना ये आँख की माला ज़रूर चढ़ती है। ये देखिए, ये आँख की जो माला होती है ना, ये भगवान को ज़रूर चढ़ती है। ये आँख की माला ज़रूर चढ़ानी चाहिए भगवान को। आँख की माला और धतूरे की माला भगवान को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हम भगवान को कपूर चढ़ाएंगे। कपूर चढ़ाएंगे हम भगवान को। माता रानी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता रानी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता रानी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। नाक से सिंदूर चढ़ाया जाता है माता रानी को।
और माता रानी के सामने भी हमें पुंगी फलम रखेंगे। देखिए भगवान को ना हम ये उपवास तो चढ़ाया है मैंने, ये उपवास पूरी तरह से भगवान को 7 बार हम गठबंधन करेंगे। इस उपवास का हम भगवान का गठबंधन करेंगे। भगवान की जो शाम की पूजा होती है तो पहले आप कथा करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद बेलपत्र बहुत ज़रूरी होता है। शाम के श्रृंगार में बेलपत्र बहुत ज़रूरी होता है। और जो बेलपत्र की जो पूजा होती है सबसे विशेष होती है कि आप बेलपत्र पे चंदन लगाइए। कहते हैं अगर आप बेलपत्र पे चंदन लगा के भगवान को जितने भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाने से रिद्धि और सिद्धि मिलती है। जितने भी भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उतनी जितने भी बेलपत्र, अगर राम राम लिख सकते तो लिखिए। भगवान को आप चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ाइए, सुबह चढ़ाइए, शाम को चढ़ाइए, भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए। जितने भी आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाएंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। जितने भी आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाएंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। भगवान की बेलपत्र, जितना बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब परिवार का नाम लेकर आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाने हैं भगवान को। आज सावन के दिन जितने भी, और नंदी को भी बेलपत्र चढ़ाइए, नंदी को भी बेलपत्र चढ़ाइए। जितने बेलपत्र सबसे बड़े, और बहुत जगह हरा श्रृंगार होता है तो आप बेलपत्र से श्रृंगार भी कर सकते हैं। जितने बेलपत्र आज आपको मिले उतने आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए, उतने ही आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए। उतने ही आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए। जितने आपके मन हो उतना आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए। भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और बेलपत्र का जो मुंह होगा वो भगवान की तरफ होगा। भगवान को हम बेलपत्र, और फूलों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ को लाल जवा का जो फूल होता है ना, माँ को ये लाल जवा का फूल माँ को चढ़ाया जा रहा है। और ये जो नीला फूल होता है, मैं बता दूं शाम को श्रृंगार में जो नीला फूल होता है, ये फूल भगवान शंकर को चढ़ता है। और ये जवा का जो फूल होता है, लाल जवा का फूल जिसे हम श्रृंगार करते, फूलों का बहुत महत्व है, फूलों का बहुत महत्व है। ये लाल जवा का जो फूल होता है ये माँ को चढ़ता है, ये माँ को चढ़ता है। लाल जवा का जो फूल, सफेद फूल जितने भी होते हैं, जितनी भी माला होती है, शाम को सावन के सोमवार में शाम को मंदिर का श्रृंगार करने से बहुत पुण्य लगता है। और शाम को मंदिर में जरूर श्रृंगार कीजिए, सुबह पंचामृत कीजिए, शाम को ये मोती की माला भगवान को चढ़ेगी। ये सफेद फूलों की माला भगवान को चढ़ती है। ये शाम की जो पूजा होती है इसमें श्रृंगार का बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कैसे मैंने लाल फूलों से गणेश जी और इसका श्रृंगार किया है, गणेश जी का श्रृंगार किया है लाल फूलों से, और बेलपत्र से श्रृंगार किया है। शाम को मंदिर में जरूर श्रृंगार कीजिए। शाम को श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। लाल फूल चढ़ाइए भगवान को, लाल पुष्प चढ़ाइए भगवान को, और भगवान को नंदी को भी चढ़ाइए। नंदी को लोग छोड़ देते हैं, और इस तरह भगवान का आप शाम को श्रृंगार कीजिए। शाम को भी आप कथा कर सकते हैं, सावन की सोमवार की कथा कर सकते हैं, 16 सोमवार की कथा कर सकते हैं, सोमवार व्रत की कथा करते। शाम को आरती और शाम को श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। मंदिर श्रृंगार का बहुत बहुत महत्व होता है। शाम को भगवान का श्रृंगार जरूर कीजिए। शाम को भगवान को इत्र जरूर चढ़ाइए, भगवान को इत्र जरूर चढ़ाइए। भगवान को, पार्वती जी को शाम के श्रृंगार में भगवान को इत्र जरूर चढ़ता है भगवान को। और हमेशा कार्तिकेय जी को भी आप इत्र चढ़ाइए, नंदी भंदी को भी आप इत्र चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। शाम को श्रृंगार करने का बहुत महत्व होता है। आप भगवान के सामने कुछ भी, कोई भी दिया कर सकते हैं। मिट्टी का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है, और 11 बत्ती का भी दिया, 108 बत्ती का दिया आप कर सकते हैं। 2 जोड़ी का दिया हमेशा करें। शाम को आरती कीजिए। कर्पूर गौरम कन्नावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारि विंध्य भवम भवानी शैतम नमामि नावेजिकाय त्रैलोक्य माया देवा देव यति गम बनाए कार माय पाए तेरा नाम लेटी कुटे पाप जाता बजवेश बनातम बजवेश बना। शाम को जरूर पूजा करनी चाहिए भगवान की। शाम को जरूर दीपक जलाना चाहिए। शाम को जरूर पूजा करनी चाहिए भगवान की।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब और पूरा वीडियो देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।